नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कार फिकर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये वीडियो हाइड्रोस्टैटिक लॉक वाले टॉपिक का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि कोई भी इंजन कैसे काम करता है, जब पानी इंजन के अंदर एंटर होता है तो वो किस तरह से इंजन के पार्ट्स को अफेक्ट करता है और कोई इंजन हाइड्रोस्टैटिक लॉक कैसे हो जाता है। आज के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जिनका ध्यान रखकर आप अपनी गाड़ी के इंजन को समझना होगा इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, जब आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट पे आगे पानी भरा हुआ है और आपको वो रोड क्रॉस करनी है, तो सबसे पहले आप जो वहाँ से और गाड़ियाँ निकल रही हैं, अगर आपसे आगे कोई और गाड़ी निकल रही है तो उसको देख के थोड़ा सा पानी के लेवल का सबसे पहले एक अंदाज़ा लगाएं। पानी का लेवल टायर के किस हिस्से तक को टच कर रहा है, उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पानी भरे हुए उस एरिया में से गाड़ी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे और पानी का लेवल कितना है। दूसरी चीज़, जब आप गाड़ी पानी से भरे हुए एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम राइट साइड ऑफ द रोड से आप निकालें। जितना डिवाइडर के पास से आप निकाल सकते हैं उतना आप निकालें, क्योंकि जब भी कोई सड़क बनाई जाती है तो थोड़ा सा उसको लेफ़्ट साइड में टिल्ट रखा जाता है और उसका पर्पज़ यही होता है कि बारिश का जो पानी है वो लेफ़्ट साइड से रोड के ड्रेनिंग सिस्टम में चला जाए। तो हमेशा जो पानी जब भरता है तो उसका लेवल अगर हम कंपेयर करें लेफ़्ट और राइट में, तो राइट साइड में हमेशा पानी का लेवल कम होगा। तो आपको मैक्सिमम ऑफ द राइट से एक कांस्टेंट स्पीड बनाते हुए, कांस्टेंट स्पीड से मतलब है फर्स्ट गियर में गाड़ी आप लें, उसको बहुत ज़्यादा मतलब स्लो स्पीड से ही लेके जाना कि पानी के बीच में जाके बंद हो जाए, या बहुत ज़्यादा फुल एक्सेलरेट करते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी लेके नहीं जाना है। एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हुए पहले गियर में धीरे 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 आपको राइट साइड ऑफ द रोड से पानी के लेवल का अंदाज़ा लगाते हुए उस एरिया को क्रॉस करना चाहिए। वहीं दूसरी स्थिति में अगर आपको अपने से आगे चलने वाली गाड़ी को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि नहीं, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और गाड़ी को उस स्थिति में ले जाने में इंजन में पानी जा सकता है, तो आप गाड़ी को वहाँ से निकालने के लिए अवॉइड करें, किसी दूसरे अल्टरनेट रूट की खोज करें। अगर आप किसी ऐसे रोड पे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे पानी का लेवल कितना ज़्यादा हो सकता है, कहाँ गड्ढे हो सकते हैं, उस कंडीशन में भी आप रोड को अवॉइड करें, किसी दूसरे अल्टरनेट रूट की खोज करें। मैक्सिमम कोशिश करें कि जिस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो अंडर पासेस को आप अवॉइड करें। हमने कई बार देखा है कि हाइड्रोस्टैटिक के बहुत ज़्यादा केसेस किसी अंडर पास को क्रॉस करते वक्त आते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा भी नहीं आई है तब भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो सकती है, तो आप अंडर पासेस को अवॉइड करें। किसी ऐसी रोड जो कि वन वे है उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वन वे रोड पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप पानी को क्रॉस कर रहे हैं, आपने पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से आप धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, कई बार कोई दूसरी गाड़ी जो रॉन्ग साइड से आ रही है तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए पानी का लेवल राइज हो जाता है और उस कंडीशन में भी इंजन में पानी चला जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे की गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर कोई वन वे रोड है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो या तो ये इंश्योर कर लें आप कि जब तक आप पानी का लेवल क्रॉस कर रहे हैं, कोई गाड़ी सामने से नहीं आ रही है, कोई साइड से बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से गाड़ी नहीं निकालते हुए ले जा रहा है, और अगर पॉसिबल है तो इस तरह की वन वे रोड जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है आप उसको अवॉइड करें। मान लीजिए आपने इन सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए भी
पूरी कोशिश की कि इंजन के अंदर पानी ना जाए, लेकिन पानी क्रॉस करने के बाद या पानी के अंदर आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हो सकता है पानी इंजन के अंदर जा चुका है, तो आप उसको इंजन को बार बार क्रैंक करने की, बार बार स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। होता क्या है कि कई बार पानी का बहुत थोड़ा अमाउंट इंजन के अंदर जाता है, इंजन सर्टेन टाइम के लिए बंद हो जाता है, बट अगर हम उसे बार बार क्रैंक करेंगे, बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ रहे हैं, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि पानी को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस करने की कोशिश में इंजन के पार्ट कोई डैमेज हो गया और इंजन बंद हो गया, लॉक हो गया। अब जब आप उसको सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो सेल्फ स्टार्टर इंजन को घुमाने की कोशिश कर रहा है, अननेसेसरी पानी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन में इंजन के पार्ट और ज़्यादा डैमेज होंगे, जिससे कि रिपेयर कॉस्ट भी बढ़ सकती है और रिपेयर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा, उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि ओवर क्रैंकिंग की वजह से गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर भी ख़राब हो जाए, तो वो अगेन एक कॉस्ट को बढ़ाने वाली बात होगी और परेशानी को बढ़ाने वाली बात होगी। तो बिल्कुल भी अगर गाड़ी बंद हो जाती है, उसे बार बार सेल्फ स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। दूसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है आपने पानी से भरे हुए एरिया से निकाली, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन हाइड्रोस्टैटिक लॉक नहीं हुआ है, लेकिन किसी तरह का कोई माल फंक्शन आ गया है। उस कंडीशन में भी आप गाड़ी को तुरंत बंद कर दें। किसी भी तरह का अगर माल फंक्शन आ रहा है पानी से निकलने के बाद, तो गाड़ी को दोबारा स्टार्ट ना करें और किसी ऑन रोड असिस्टेंस की मदद लेके, किसी फ्लैट बेड क्रेन की मदद लेके गाड़ी को जल्दी से जल्दी वर्कशॉप तक पहुँचाएँ। कई बार होता है कि पानी किसी सेंसर में चला जाता है या थोड़ा बहुत डैमेज किसी कंपोनेंट को हो जाता है इंजन के, जिसकी वजह से वो माल फंक्शन ग्लो कर देता है। अगर हम गाड़ी को कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, तो कंपोनेंट पूरी तरह से ख़राब हो सकता है और अगेन वो उसके कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस हो सकते हैं और आपका रिपेयर कॉस्ट और इंजन की लाइफ दोनों को वो अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर गाड़ी का आपको लगता है कि पानी से निकलने के बाद इंजन बंद हो गया है या उसमें किसी तरह कोई माल फंक्शन ग्लो कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली उसे किसी ऑथराइज वर्कशॉप में ले जाकर चेक कराना ज़रूरी होता है। पानी के कारण होने वाले नुकसान में हमने कई बार देखा है कि जितनी जल्दी गाड़ी को इंस्पेक्ट कर लिया जाता है, उसके डैमेज पार्ट्स का इंस्पेक्शन कर लिया जाता है, उतनी ही जल्दी हम होने वाले नुकसान को और होने वाली कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कई बार कस्टमर गाड़ी इमीडिएटली वर्कशॉप नहीं लेके आते हैं, अपने घर ले जाके खड़ी कर लेते हैं। कई कस्टमर्स को ये भी लगता है कि पानी गया है, पानी सूख जाएगा, मैं दोबारा कुछ दिन बाद स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक जो डैमेज है, जो कोरोजन है, रस्टिंग है, बहुत सारे पार्ट्स में आ जाती है। इस तरह के केस में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने में भी दिक्कत हो सकती है और गाड़ी के जो पॉसिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत कई बार कि हाँ ठीक है, पूरे कंपोनेंट को ना, पूरी असेंबली को ना बदल के किसी कंपोनेंट को बदल के उसे रिपेयर कर दिया जाए, तो उसके भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि कभी भी आपको लगता है पानी जाने की वजह से इंजन में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, आई है या आ सकती है, या कोई माल फंक्शन ग्लो कर रहा है, तो जितना जल्दी हो सके गाड़ी को किसी क्रेन की मदद से वर्कशॉप तक पहुंचाएं। उसका इमीडिएटली इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, अफेक्टेड पार्ट्स का चेकअप होना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के बाद ही फिर हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो ये तो वो बातें थी जिनका ध्यान रखकर आप कोशिश कर सकते हैं कि गाड़ी के इंजन में पानी ना जाए, या अगर चला गया तो उससे नुकसान कम से कम हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से अगर गाड़ी का इंजन हाइड्रोस्टैटिक लॉक हो भी जाता है तो आप अपनी लायबिलिटी को किस तरह से बिल्कुल कम कर सकते हैं, तो वो है इंश्योरेंस क्लेम। दोस्तों, जो हमारी नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो हर साल हम रिन्यू कराते हैं कार का इंश्योरेंस, वो पॉलिसी हाइड्रोस्टैटिक लॉक होने की वजह से जो इंजन को नुकसान होता है उसको कवर नहीं करती है। इसके लिए हमें एक एड ऑन लेना होता है। कई कंपनियां जैसे इंजन प्रोटेक्शन बोलती हैं, कोई हाइड्रोस्टैटिक लॉक के नाम से इसको कवर करती हैं, बट इसके लिए एक अलग से एड ऑन हमें अपना नॉर्मल पॉलिसी में लेना होता है। कई बार जब हमारे इंश्योरेंस एजेंट हमें इसका बताते हैं बेनिफिट, तो हम जानकारी के अभाव में उसको मना कर देते हैं। कई बार पॉलिसी रिन्यू करते वक्त हमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है या जो एजेंट हमें बता रहा है वो बताता ही नहीं है और हम उसको ऐड ऑन नहीं करा पाते हैं। ये चीज़ें हमें तब पता लगती हैं जब इस तरह का गाड़ी में कोई नुकसान हो जाता है और उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो आप जब भी इंश्योरेंस रिन्यू कराएं अपनी गाड़ी का, स्पेशली उसको मेंशन करें कि मुझे इंजन प्रोटेक्शन भी लेना है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक लॉक होने की दशा में उसका पूरा क्लेम देता है। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में या बड़े बड़े शहरों में वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत बढ़ रही है।
हाइड्रोस्टेटिक लॉक के केसेस हर मॉनसून में बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपका इंजन प्रोटेक्शन आपने लिया हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह के कोई डैमेज गाड़ी में हो भी जाता है तो उसका पूरा क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस भी ब्रांड की आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, हर ब्रांड का कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो आप कोशिश करें कि आपका जो ब्रांड है उसके जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप्स हैं उसमें से कोई एक अच्छी प्राइवेट कंपनी आप चूज़ करें, जिससे कि आपको इंश्योरेंस क्लेम की दशा में ज़्यादा हैसल ना हो। इंजन प्रोटेक्शन उसमें ज़रूर ऐड कराएं। और भी कई तरह के छोटे छोटे एड ऑन्स होते हैं, टायर की थेफ्ट, ऑन रोड असिस्टेंस, इस तरह के होते हैं छोटे छोटे, वो भी आप करा सकते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जब इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तब सोचते हैं कि काश मैंने ये ले लिया होता तो शायद मैं इस सिचुएशन से बच जाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इंजन पॉलिसी में आपको हाइड्रोस्टेटिक लॉक के लिए अलग से कवरेज लेना होता है, उसके लिए अलग से एड ऑन प्रीमियम देना होता है। और अगर आपने वो लिया हुआ है तो इस तरह का जब कोई डैमेज होता है तो उसका पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो हाइड्रोस्टेटिक लॉक के टॉपिक के बारे में हम आपको देना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करके हमें सवाल भी पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।